नमस्कार, मैं हूं रिंकी जायसवाल और आप देख रहे हैं केआरजे न्यूज की खास पेशकश जनता की आवाज। तो चलिए देखते हैं चुनाव को लेकर नेताओं में कितना उत्साह है, तो वहीं जनता का क्या है विचार, जनता क्या सोच रही है, किस पार्टी को लाएगी वो सत्ता में, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगी। और इसके लिए बढ़ते हैं हम अपने संवाददाता की ओर और देखते हैं लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। मैं संवाददाता शशांक सिंह आज मौजूद हूँ गांव सोना में और मिलते हैं आज यहाँ के सोना गांव के लोगों से, लेते हैं क्या। मेरा नाम चंद्रभान सिंह एडवोकेट है। आप किसे वोट करेंगे इस बार? हम बीजेपी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा अनेकों मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा हमारे लिए मेन मुद्दा है। क्योंकि पहले घर से अगर हम अपना अनाज बेच करके मंडी से अगर घर आते थे तो कोई श्योरिटी नहीं थी कि हम काम से पहुंचने तक हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। ठीक है, बीच में ही लूट लिया जाता था। तो सबसे मेन मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा बहन बेटियों का है। ठीक है, आज बहन बेटी हमारी खुर्जा जाती हैं पढ़ने के लिए तो कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं है, चुप जाती है, सीधी आती हैं। अब पहले घर से जाती थी, पता नहीं लौट के आएंगी या नहीं आएंगी। आप ये कहना चाहते हैं गुंडा राज बिल्कुल खत्म? गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जातिवाद पे जो ये अखिलेश यादव जो जातिवाद कर रहे हैं कि जाट हमारे हैं और मोमडन हमारे, अब के मोमडन भी 5% जो पिछली बार वोट दिया था, कम से कम अब के 25% मोमडन भी हमारे लिए वोट कर रहे हैं। और रही जाटों की बात, जो जाट खालिस्तानी जो टिकैत के साथ थे, जो वहाँ पे पहुंचे थे दिल्ली धरना देने के लिए, केवल वही जो गुमराह हैं, केवल वही उन्हें गठबंधन को वोट कर रहे हैं। बाकी सब बीजेपी के माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। राकेश टिकैत तो कहते हैं कि मैं किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो किसानों के हित की लड़ाई नहीं, वो टिकैत नहीं डकैत है। वो किसानों के हित की लड़ाई। क्या एक बात बताइए, किसान क्या खालिस्तान का झंडा फहराएंगे लाल किले पे? ये किसान का कृत्य है। ट्रैक्टरों से पुलिस वालों को रौंद दिया गया। ये किसानों के ये किसान ऐसे करते हैं? ये किसान नहीं है। किसान तो अपने खेतों में कार्य कर रहा था। किसान दिल्ली में किसी पे टाइम है? किसान पे अपनी खेती से टाइम नहीं है। ये किसान कोई भी वहां नहीं पहुंचे। खालिस्तान से इन्हें पैसा दिया जा रहा था, उस किराए पे फंडिंग होती थी, उसकी वजह से वहां बैठे हुए थे। इसका मतलब वो किसान नहीं थे? वो किसान नहीं थे, वो फर्जी किसान थे। किसान तो अपने खेतों में रहा है, गांव से गया ही नहीं है। किसान को इतने कहाँ टाइम है? और कोई विकास कार्य बताएंगे आप हमें? विकास कार्य 2 टाइम देखो राशन मिल रहा है और एम्स दिया है। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई की इतनी अच्छी सुविधा, कॉलेज, और इतनी स्वच्छ भारत अभियान के तहत ई श्रम कार्ड, ठीक है, ई श्रम कार्ड सबको मिले हैं। और किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए प्रति महीने की हिसाब से किसान के खाते में आ रहे हैं। इससे आयुष्मान देखो 5 लाख तक का कोई भी फ्री इलाज करा सकता है। और इससे अच्छी सुविधा क्या दे सकती है सरकार? क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको उम्मीद है बीजेपी की सरकार? उम्मीद नहीं, लहर नहीं, ललकार होगी। फिर एक बार बीजेपी की सरकार होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ दोबारा से शपथ लेने जा रहे हैं और 300 प्लस का नारा है। मैं बता रहा हूँ, सवाल 300 प्लस आएंगे हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र ठाकुर है। हम भैया महाराज जी को वोट करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जहाँ पे आप खड़े हो ना, ये तपोभूमि सौंदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, यहाँ पे ये स्थिति थी आज से कुछ दिन पहले, यानी कि कम से कम 7 साल पहले अखिलेश सरकार में, कि विकास को लेकर अगर बात करें तो लाइट की वो स्थिति थी कि एक हमारे चाचा हैं पड़ोस में, श्री चेतराम सिंह महाशय जी जिनको कहते हैं, उनके यहाँ एक बल्ब जलता था। जैसे ही लाइट आती थी तो हम इसी कुटी पे रहते थे और जैसे ही बल्ब जलता था तो ताली बजाते थे बहुत जोर से ऐसे करके कि लाइट आ गई। वो स्थिति थी और घर को भागते थे कि टीवी देखेंगे। और आज स्थिति क्या है? और आज की स्थिति है कम से कम 18 घंटे लाइट है महाराज जी की सरकार में। अगर आपको मुद्दे गिनवाए, विकास के मुद्दे गिनवाएं तो हम पे बताए नहीं जाएंगे। चारों तरफ विकास हुआ है, चारों तरफ, किसी क्षेत्र को ले लो आप। और क्या विकास हुआ आपके गाँव में? विकास सबसे बड़ा विकास तो इन गुंडों का हुआ, जो मऊ का वो मुख्तार अंसारी आज वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे जेल में पड़ा है। आज हम खाए हुए बड़े बड़े अधिकारियों का शोषण करते थे। और बाकी आज ये जो बड़े बूढ़े जो खुशहाल है ना, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 2000 आ जाते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं। आपके गांव के किसान खुश हैं बीजेपी सरकार से? कम से कम 99%, 1% अगर खुश नहीं है तो वो आदमी नहीं है कि जो आदमी ऊपर कुछ ना कुछ पद लिए बैठा है पार्टी में या इधर उधर जो फंडिंग का शिकार हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी के फॉलोअर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? यहाँ पे जितने लोगों से मिले हो आप, यहाँ पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी पद की प्रतिष्ठा पे हो। सब लोग किसान हैं और सब लोग इधर उधर से ही आए लोग हैं। आपको हम विश्वास दिला रहे हैं
315 प्लस सीट महाराज जी के आएंगे और फिर से महाराज जी की सरकार होगी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कहते हैं कि ये हिंदूवादी सरकार है। अगर हिंदूवादी सरकार है, आप अस्पताल में जाओ, कहीं किसी काम में जाओ, कहीं भी देखो, अगर राशन पे भी जाओगे तो अगर मुसलमान को भी मिल रहा है राशन, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे राशन की बात हो, सर्वाधिक भागीदारी उसमें मोमडन की रही है। चाहे कहीं भी आप ये तो कहीं भी आप जाकर के देख लीजिए, विपक्ष गुमराह कर रहा है, जबकि सब संतुष्ट हैं। और देखो, ट्रिपल तलाक के मुद्दे को ले लीजिए, मोमडन महिला इतनी खुश है कि वो बीजेपी को वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, जो ना खुश है, मैं आपको बता दूं, जो असामाजिक तत्व हैं, ठीक है, जिन्हें राजनीति उससे कोई लेना देना नहीं है, वो नाखुश हैं। वो तो पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे रहेंगे। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो आज भी वोट करेंगे। पहले हमारा गांव पूरा बीजेपी का सपोर्टर है, पहले से ही वोट करता है। महकपाल सिंह। महकपाल जी, किसे वोट दे रहे हैं आप इस बार? हम तो ये योगी जी को वोट देंगे भैया। किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं आप इस बार? अरे उन्होंने हमें फायदा किया है भाई, बहुत ज्यादा है। एक तो हिंदुत्व बचाया हमारा, दूसरा राशन भी अच्छा दिया, हर तरह बिजली सब बहुत बढ़िया फिट हमारे क्षेत्र का पूरे उत्तर प्रदेश। सतीश सिंह। किसे वोट दे रहे हैं जी आप? बीजेपी है। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा विकास है। विकास के मुद्दे वोट देंगे आप? बहुत बड़ी तालियां। कुछ काम गिनवा सकते हैं आप हमें बीजेपी के, जो बीजेपी ने किए हों? हाँ, बताइए। राशन है, बिजली है, शासन अच्छा है। बीजेपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कट्टर हिंदूवादी हैं। आप हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, विकास के मुद्दे पे नहीं दे रहे? आज के भी दे रहे हैं, रोड, बिजली, सबको शौचालय दिया, सबको राशन फ्री दे रहे हैं बीजेपी वाले योगी जी, इसलिए उनको वोट करेंगे। बीजेपी है। बीजेपी क्या कारण है? सारी सुरक्षा है, सुरक्षा के मुद्दे पे। अच्छा, हर साइड से। अच्छा, रात के 12 बजे भी आओ तो निश्चिंत होकर आता। किस मुद्दे पे दे रहे हो आप वोट बीजेपी? मुद्दा विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे वोट दे रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे वोट दे रहे हैं। कब उन्होंने विकास किया और सुरक्षा की सबकी, और कोरोना काल में सब में बहुत बड़ी उन्होंने मतलब सबकी मदद। गुंडा राज, आज गुंडा माफिया सब जेल में या ऊपर है। जितने गुंडा माफिया है ना उन सरकारन में, वो सब आप देखना रोज बिल्डोजर चल रही है। आज मैंने योग और हिंदुत्व के नाम पे ये है कि मैंने खुद देखी है, आजम खान को बेटा बोलते वहाँ पे रोते हुए टीवी पे, उन्हें कह रहा हूँ कि बोलूंगा ना एक शब्द भी, जेल में पढ़ूँ फिर अंदर पहुँच जाऊंगा। बीजेपी आई है, जातिवाद भी खत्म है, परिवारवाद खत्म है, चहू और विकास है, कहाँ नहीं है। रोड है देख लो, अगर जहाँ दिल्ली के जाने के 2-3-3, 4-4 घंटा लगे, 1.5 घंटा में पार। और कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सो सकता। देखो 370 धारा हटाई और फौज हमारी सुरक्षित, चीन जो है वो भगा दी या सरकार ने, और नहीं भेड़ की तरह खदेड़े पहले, और राम मंदिर बना दियो, जितने भी गढ़े मुद्दा है सब उखाड़ दिए, और हमारी बहन बेटी जंगलन में सुरक्षित। और वोट दे रहे हैं बीजेपी को, बाबा को। हाँ। किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं आप इस बार? हिंदुत्व का मुद्दा है, विकास का है, या ये विकास का भी है। अच्छा, लगा के दिल्ली सर्ग वहाँ तक, लखनऊ तक, और पूरे देश में विकास की लहरी लहरा, नाच खवारो फ्री। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है इस बार? निश्चित रूप से। और बात करिए मुझसे, भगवान राम का दरबार अयोध्या में निर्माण है और मथुरा की अब बारी है, तो ले भाई कब योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे।